नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों पर चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना चपार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 18 फरवरी को ही लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गुरु बिरजानंद इंटर कॉलेज देवबंद रोड पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खामपुर रोहाना रोड काली नदी पर घेर लिया, जहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूट के 48,000 रूपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचे में जिंदा और खोखा कारतूस, चाकू और पीड़ित का आईडी कार्ड व डीएल बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी क्राइम दुर्गेश कुमार सिंह ने मामले का खुलासा किया। 18/2/2021 को गुरु बिरजानंद इंटर कॉलेज देवबंद रोड छपार थाना क्षेत्र में एक शीशे के कारोबारी के कलेक्शन एजेंट से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने लूट किया था 63,000 रुपये। ये कलेक्शन एजेंट जो है देवबंद से कलेक्शन करके मुजफ्फरनगर भी कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और वो छपार थाना क्षेत्र में जा रहे थे। तो उनकी सूचना पे सीसीटीवी फुटेज टीम ने खंगाला छपार से लेकर देवबंद तक, और सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पे इनकी पहचान हुई और इनसे 48,000 रुपये नगद, 2 तमंचा 315 बोर के और जो मोटरसाइकिल इन्होंने प्रयुक्त किया था घटना में, वो मोटरसाइकिल बरामद की गई। किस तरह के बदमाश है सर? रिकॉर्ड क्या है इनका? अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, जानकारी की जा रही है कि और जगह हो सकता है कि हो शामली या आसपास। कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके अब तक? अभी कोई उसका नहीं आया है, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। ठीक। बागपत के बड़ौत में मिली तीनों लावारिस बेटियों को उनकी मां मिल गई है। 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने बेटियों के परिजनों को खोज निकाला है और लावारिस तीनों बच्चों को उनकी मां के सुपुर्द कर दिया। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि बच्चों के माँ बाप में आपस में झगड़ा हो गया था, जिस कारण उनका पिता उन्हें लावारिस अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था। बड़ौत पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य संसाधनों का सहारा लेकर बच्ची के परिजनों को खोज निकाला। पुलिस का सराहनीय काम देखकर बच्ची के परिजनों ने भी उनकी प्रशंसा की। दरअसल बागपत की बड़ौत पुलिस को 4 दिन पहले 3 मासूम बच्चियां लावारिस अवस्था में घूमती मिली थी। पुलिस ने बच्चों से उनका नाम पता पूछा था, जिसके बाद बच्चियां उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बच्चों को थाने में लाकर एक स्थानीय निवासी को सुपुर्द कर दिया था। पिछले 4 दिनों से बच्चों के परिजनों को तलाशने के लिए पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी थी, लेकिन बच्ची के परिजनों का कोई अता पता नहीं लग पाया। शहर में जब पुलिस बच्चों के बारे में जानकारी कर रही थी तो किसी ने उन्हें बड़ौत निवासी महिला के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे जाकर बात की तो मामले का खुलासा हो गया। तफ्तीश में सामने आया कि बच्ची के माता पिता में लड़ाई हो गई थी, जिससे गुस्साई माँ तो अपने मायके वापस आ गई थी, जबकि बच्चों को ससुराल में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद गुस्साए पति ने तीनों बच्चों को बड़ौत में छोड़ दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बच्चों को उनकी माता के सुपुर्द कर दिया है और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। 3 दिन पहले कोतवाली बड़ौत में 3 बच्चे जो 1 साल के, 2 साल के और 3.5 साल की बच्चियां ये लावारिस हालत में पुलिस को मिले थे। पुलिस ने अथक प्रयास किया और सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से और आप लोग के समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा के इनके बारे में पब्लिसिटी करी, जिससे इनके माँ बाप का पता चल पाया
ये इसकी माँ से संपर्क हुआ तो ये शाहीन खातून वाइफ ऑफ मोहम्मद इंतजार ग्राम मुकाबली PS बुढ़ाना मुजफ्फरनगर जिले के ये लोग मिले। इनकी माँ को आज सकुशल इनकी बच्चियाँ सुपुर्द कर दी गई हैं और माँ बाप पुलिस के प्रति काफ़ी कृतज्ञ महसूस करते हैं। जहाँ से क्या लिंक है इनका? इसकी माँ का मायका बहुत में है, ये किराए पे रहती थी और गृह क्लेश में आके इसके पति ने, जो मुजफ्फरनगर बुढ़ाना क्षेत्र के थाना का रहने वाला है, और उसमें आके बच्चे यहाँ लावारिस हालत में छोड़ के चला गया। मुजफ्फरनगर के खतौली के मोहल्ला मिट्ठू लाल में एक आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मुशर्रफ नबी ने कहा कि किसान लगातार 90 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कितने ही किसान शहीद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी धरने स्थल पर किसानों की हर संभव मदद कर रही है। वह किसानों के साथ ही आने वाली 28 तारीख में होने वाली सभा के लिए सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में पहुँचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना सहयोग दें। आप सभी जानते हो कि 3 महीने से ज़्यादा दिल्ली के चारों तरफ किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं और 28 तारीख को, इसी 28 को दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक किसान महापंचायत करने के लिए आ रहे हैं मेरठ में सरस्वती सेंटर पर। उसी संबंध में ये मीटिंग हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान के अन्नदाता के साथ हम लोग खड़कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों का साथ दिया है, चाहे वो वाईफाई हो, पानी हो, लैट्रिन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, हमारी पार्टी ने वो किया। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसान महापंचायत 28 फरवरी को ये करने आ रहे हैं मेरठ के अंदर। हमारी आज की ये नवेद कुरैशी के निवास पे जो जनसंवाद हुआ है, इसमें हमने यही अपील की है और अब भी यही अपील करेंगे कि दिनांक 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए चले। सदस्यता अभियान चल रहा है, किस तरह के रुझान है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं? सदस्यता अभियान तो भाई साहब हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये तो अब नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। जो मिस कॉल से मेंबर बने हैं वो उनकी फहरिस्त अलग है, लेकिन इस वक्त जो हमारे नौजवान जो लोग ये मेंबरशिप के फॉर्म लेके जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आवाम में जनता से एक आवाज़ आ रही है कि सबको देख लिया बार बार, केजरीवाल को देखेंगे एक बार। माशाल्लाह। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राजू अहलावत के गांव भैंसी में एक किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन पर खड़ी अनाज की फसल को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 3 माह से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत अन्नदाताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि किसान अपनी खड़ी फसल को आग लगाकर धरने पर पहुंचे। चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान के बाद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राजू अहलावत के गांव भैंसी में योगेश अहलावत किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन पर खड़ी अनाज की फसल को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। देखो, हमारा 3 महीने से जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चला हुआ है, उसमें सरकार खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बता रही है कि हम पाकिस्तानी आतंकवादी थोड़े हैं। हमने सरकार को वोट दिया है और वोट देके उन्हें सांसद पूछाया है। आज में खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, फसल का हमारे दाम नहीं दे रहे हैं। तो हमें हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। उसमें गेहूं की फसल जो कितने बीघे? 10 बीघे। आगे क्या निर्णय रहेगा? आगे निर्णय रहेगा। हम फसल जो दिए हम बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे धरने के लिए। देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है, कब तक चलेगा ये? भाई सरकार आज चाहे तो आज किसान की मांग मान ले, किसान अपना उठ के धरने पे से कर पा जाएगा। देखो, आज जो फसल पर किसान ने, योगेंद्र अहलावत ने, जो फसल लगभग 9 बीघे गेहूँ है, आप देख रहे हो तैयार फसल थी, उस पर रोटावेटर चलाया है। केवल किसान सरकार को ये बताया गया है राकेश टिकैत जी के आह्वान पे। राकेश टिकैत जी ने ये कहा था कि भाई किसान को एक फसल अपनी कुर्बान करनी पड़ेगी।
कुर्बानी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि किसानों की संख्या वहाँ पे कुछ घट गई थी, वे खेत पे आ गए थे। तो सरकार ने एक ये पैमा लगा कि धरना दम तोड़ चुका, अब किसान एक जगह रह सके तो धरने पे या अपने खेत पे। ठीक है, साहब ने कहा कि कुर्बान करनी पड़ेगी, तो योगेंद्र एलावत नाम के किसान ने आज अपनी 9 बीघे लगभग गेहूँ पे फसल पे रोटावेटर चला दिया। अब सरकार को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नकली किसान है, कोई भी नकली किसान 9 बीघे नहीं 1 बीघा गेहूँ पे भी अपनी फसल पे रोटावेटर नहीं चला सकता। तो सरकार को दिमाग में से एक बात तो निकाल देनी चाहिए अब जाके ये नकली किसान है। राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान और किया है कि 20 मार्च के बाद सभी किसान पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव की तरफ कूच करेंगे, वहाँ पर पंचायतें होंगी। देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में पहली बार किसानों को यह महसूस हुआ है कि इस देश में धरना प्रदर्शन का कोई अब महत्व नहीं रहा है। इस देश में केवल वोट का महत्व है। पहले धरने प्रदर्शन होते थे तो जो सरकारें थी सुनती थी और उनका समाधान करती थी, लेकिन 3 महीने हरियाणा पंजाब में चला, उसके बाद में 3 महीने के लगभग ये यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर धरना चल रहा है। लेकिन सरकार बजाय समाधान करने के लिए किसानों को बदनाम करने पर तुली हुई है। तो किसानों को ये लगा कि अगर वोट से ही ये डरती है सरकार, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, किसान वहां भी जाकर इसको वोट की फसल काटने नहीं देगा। सरकार अगर ये भाषा समझती है कि हमारी वोट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इन्हें किसानों को बैठे रहने दो, तो अब नीति बदलने जा रही है। अब यहाँ का किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर पश्चिम बंगाल की तरफ मूव करेगा, 15-20 दिन महीना जो भी लगेगा, ऐसे यहाँ बैठे और ऐसे पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने बगरा में किसानों की महापंचायत बुलाई थी, तो क्या लगता है अब किसान आंदोलन सियासी रंग लेने लगा है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, सारी सरकारें हमने देख ली, कांग्रेस भी इनसे कम नहीं है। कांग्रेस ने की नीति खराब थी तो इसीलिए आज किसानों के ये हालात हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो आज वो सत्ता से बाहर है, और अगर ये भी कांग्रेस की राह पर है तो ये भी कल सत्ता से बाहर होगी। लेकिन मुझे कांग्रेस में एक खूबी तो नज़र आई, देखो उसने किसानों पर गोली चलाई, गोली बीजेपी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में चलाई, लेकिन कांग्रेस के सरकार ने किसी भी नेता ने किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी नहीं बताया, अन्नदाता बताया। तो 1 नंबर ज़्यादा कांग्रेस को इसी बात पर है कि वो किसानों का अपमान नहीं करती, कम से कम अगर वो भाव नहीं दे रही है तो वो अपमान भी नहीं करती। और ये हमारी जो बीजेपी सरकार है अपमान भी कर रही है और भाव भी नहीं दे रही। नरेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी भाजपा के नेता या पदाधिकारी हैं उनको अब न्योता नहीं दिया जाएगा, उनको शादी समारोह या किसी और फंक्शन में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन उसके ही विपरीत कुछ खाप चौधरियों के बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि यह अपनी मर्जी है, वो किसी को भी बुला सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, समाज है, कोई अपनी बात रख सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन नरेश टिकैत जी ने वो जो यहाँ पे कम से कम इस जिले में जो माहौल है उसको भाप कर कहा था, ये कहा था भाई कम से कम कुछ दिनों के लिए जो भाजपा के नेता गांव में न जाए, कोई इनके साथ में किसान हरकत कर देगा। और वो कहीं ना कहीं आरोप टिकैत बंधुओं पर लगा के इन लोगों ने करवा दिया। विधेयक केवल अपना बचाव करने के लिए उन लोगों ने भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जागरूकता सम्मेलन खतौली मेरठ रोड पर स्थित एक फार्म हाउस पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन वरिष्ठ नेता सुमित प्रजापति ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति रहे। कार्यक्रम में अति पिछड़ा वर्ग को जागरूक व एकजुट करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने कहा कि देश में इस समय अति पिछड़ा वर्ग सो रहा है जो अपने अधिकारों को बेखबर है। आज जो मीटिंग की गई है वो भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले खतौली में राम सिंह फार्म हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजापति महासभा युवा शाखा ने पूर्ण समर्थन, हमारे जो नगर अध्यक्ष है जतिन प्रजापति, उनकी समस्त टीम ने भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा को समर्थन किया है और आगे अति पिछड़े वर्ग की लड़ाई कंधे से कंधे मिलाने का। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे द्वारा एक खतौली क्षेत्र में, खतौली के राम सिंह फार्म हाउस में, मेरठ रोड स्थित राम सिंह फार्म हाउस में अति पिछड़ा वर्ग का जागरूकता सम्मेलन, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के समाज के हित में और हक में व अधिकार में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से
अपने लोगों को तैयार किया जाए, किस तरीके से अपने लोगों को जागरूक किया जाए, वे एकजुट किया जाए, इसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। और ये आज का जो सम्मेलन है इसमें यही चर्चा हो रही है कि हमारा जो समाज है एक सोया हुआ समाज है, जो दबंग लोगों को वे अन्य पार्टियों को नाच नाच कर वोटिंग करने का काम करता है और उनको सत्ता में पहुँचाने का काम करता है। ऐसे लोगों को अब उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है, जो जीतने के बाद अति पिछड़े वर्ग को भूनने का काम करते हैं। हमारी वोटों से सरकार बना लेते हैं और फिर अति पिछड़े वर्ग को ना तो राजनीतिक भागीदारी दी जाती है और ना उनको हक अधिकार दिया जाता है। ऐसे लोगों का अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाकर अपना एक राजनीतिक मंच सामाजिक स्तर पर खड़ा किया जाए, जिससे अपने लोगों को जागरूक कर और यही अति पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील की जाती है कि वह हर चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत या पंचायत का कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करने का काम करे, अपने लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करे और अपने लोगों को जागरूक कर एकजुट करने का काम करे। 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, कोई हल नहीं निकल पा रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? देखिए, सरकार की हठधर्मी है। हमारे किसान भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं हमारे सैकड़ों किसान भाई। इसको लेकर जो सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, सरकार का पतन होना निश्चित है। सरकार को जो काले कानून किसान के लिए बनाए गए थे, वे अति पिछड़ा वर्ग, वे गरीब लोगों के लिए किसान हित में बहुत ही गलत कानून है। उनसे बहुत नुकसान होने वाला है। जो गरीब तबका है, किसान लोग हैं, उनको इस कानून से बहुत मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में रविवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन हो गया। शिविर के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना में स्वागत गीत के साथ किया गया। समापन कार्यक्रम में सविता वशिष्ठ, राकेश वशिष्ठ, SHO MP सिंह, SI सुरेंद्र राव आदि ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह ने कहा कि प्रत्येक छात्र छात्रा को समाज में फैली कुरीतियों से लड़कर अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक रीतियों को संजोए रखकर इस देश का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। इस दौरान एक छात्रा ने 7 दिवसीय शिविर में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी अमित के द्वारा 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि शिविर में छात्र और छात्राओं ने चरथावल देहात क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता, नशा मुक्ति, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, डिजिटल शिक्षा, बाल शिक्षा, सड़क सुरक्षा, मतदाता जागरूकता अभियान आदि के बारे में जागरूक किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी संस्था है और एनएसएस का जो भी कार्यक्रम पूरे देश में होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर जो भी हिस्सा लेते हैं, समाज सेवा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। आपने जैसे बताया कि स्वास्थ्य के संदर्भ में हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। पेयजल के बारे में बताया कि पेयजल संचित करें। जल जो है भारत में बहुत कई जगह पर ऐसे जल की स्थिति हो गई, काफ़ी नीचे चला गया है। काफ़ी लोग अपना जल को बर्बाद करते रहते हैं। जल संचय एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपने सभी को गांव में जागरूक किया। जल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि 70% जल हमारे शरीर में भी रहता है। अगर हम जल को इधर उधर बर्बाद कर देंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचेगा ही नहीं। जल को लेकर ही लड़ाई झगड़े होंगे, मार काट होगी। ये भविष्यवाणी भी की जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा। तो आप लोग जो जल के संदर्भ में आपने गांव-गांव में जाकर रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, ये बहुत ही नेक और महत्वपूर्ण कार्य किया। लड़कियों के मन में एक स्वभाव रहता है कि कैसे भी शादी हो जाए और शादी के लिए पढ़ती है, ये मानसिकता लगा देते, बिल्कुल लगा देते दिमाग में। आप मेहनत से पढ़िए और इतनी मेहनत करिए, मेहनत से सब कुछ मिलता है। जब मैं भी भर्ती हुआ था तो लोगों को मैं सुनता था बच्चों के बिना रिश्वत के हम भर्ती नहीं हो सकते।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर सत्येंद्र तिवारी ने पुलिस पेंशनर्स की बैठक ली। इस मौके पर सीओ सदर सत्येंद्र तिवारी व थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने पुलिस पेंशनर्स की समस्याएं सुनी और उनके क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए सहयोग की अपील की। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बैठक के दौरान कहा कि पेंशनर्स अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने गाँव व आसपास के क्षेत्र में अपराध करने वाले लोगों की गोपनीय सूचनाएं थाना कोतवाली प्रभारी को देकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने में बेहतर भूमिका भी निभा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस पेंशनर्स द्वारा बताई गई शिकायतों व समस्याओं को थाने पर बने पेंशनर रजिस्टर में दर्ज करते हुए तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दधेड़ू बस स्टैंड के पास से एसआई हरिराज सिंह ने पुलिस टीम के साथ पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के कुशल नेतृत्व में एसआई हरिराज सिंह ने लगभग 3 महीने से पुलिस पर हमले के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के दधेड़ू गाँव निवासी अजरम पुत्र सगीर लगभग 3 माह पहले अपने परिजनों के साथ मिलकर दबिश के दौरान पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसके संबंध में एसआई राजकुमार ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के कुशल नेतृत्व में एसआई हरिराज सिंह ने आरोपी अजरम को दधेड़ू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में प्रभा एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट तथा नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रभा संस्था के अध्यक्ष गगनदीप तथा नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर अमित तेजान के द्वारा सफलतापूर्वक सभी मरीजों की जाँच का आयोजन किया गया। कैंप में दूर दराज से बहुत से मरीजों ने अपना BP, शुगर, दर्द आदि की जाँच कराई। कैंप में डॉक्टर अमित तेजान, गगनदीप, डॉक्टर अंकित कुमार और अब्दुल्ला आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल स्थित चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में एनएसएस शिविर के अंतिम दिन खाने की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह व सविता वशिष्ठ ने फीता काटकर किया। प्रिंसिपल सत्या वर्मा ने बताया कि बच्चों ने चाइना, जर्मनी, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि देशों की बढ़िया स्वादिष्ट डिश तैयार की है, जिसका अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि थाना प्रभारी एमपी सिंह एसआई सुरेंद्र राव व सविता वशिष्ठ ने जमकर सराहना की। प्रिंसिपल सत्या वर्मा ने बताया कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के खान पान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। अमरोहा पुलिस ने गन्ने के खेत में शस्त्र फैक्ट्री चला रहे गैंगस्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से देसी बंदूक समेत 6 तमंचे, 15 अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों का तीसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ा गया आरोपी शातिर अपराधी है। एएसपी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि हसनपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार सुबह क्षेत्र के गाँव रुखालू निवासी इरशाद उर्फ इंसान पुत्र हसमत अली व रूपेश उर्फ भालू पुत्र काले को गिरफ्तार किया है। इनका साथी भागने में कामयाब रहा। उनके मुताबिक तीनों आरोपी रुखालू से पिपलोती खुर्द की ओर जाने वाली सड़क के किनारे गन्ने के खेत में शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे। मौके से देसी बंदूक, 6 तमंचे और अन्य अधबने तमंचे व तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। आज हसनपुर थाना क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां पर कि कुल 21 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। इसमें से 6 बने हुए हैं तथा 15 अधबने हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक अभियुक्त के खिलाफ 11 मुकदमे हैं, जिसमें से 8 थाना हसनपुर में, 2 गजरौला में तथा 1 आदमपुर में है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्हें जेल भेजा जा रहा है। कैसे अवैध तमंचों का चुनाव में उपयोग होने वाला था, क्या उन्हीं के लिए? निश्चित रूप से अवैध तमंचों का इस्तेमाल चुनाव के पहले भी कर सकते हैं, चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, चुनाव के दौरान भी कर सकते हैं। अतः ये एक अच्छी कामयाबी है। पंडित श्री भगवान शर्मा को सर्वसम्मति से ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर मनोनीत किया गया। ब्रह्म समर्पित जिला ब्राह्मण महासभा की एक बैठक मोहल्ला बचन सिंह कॉलोनी में पंडित श्री भगवान शर्मा के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पंडित श्री भगवान शर्मा को ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर उपस्थित ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने उनसे अपेक्षा की है कि वह संगठन को विस्तार देकर अपनी कार्यकुशलता से चलाएंगे। इस मौके पर सभी ने घोषणा की कि आगामी चुनाव में पंडित श्री भगवान शर्मा को तन मन धन से सहयोग करते हुए और समर्थन देकर कामयाब बनाएंगे।
बताएंगे। मीटिंग चल रही है जनपद में जिला ब्राह्मण महासभा, ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आज तक जो बने थे, जो रहे थे पहले में लोग, उसमें जो है कामयाब नहीं हो सके, नवे समाज से जुड़ सके, अपने काम से काम नहीं मिला। आज जो है उसी के संबंध में मीटिंग चल रही है, तो उनका जो है चयन होना है और उसमें जो है सर्वसम्मति से चयन होना है। चुनाव आ रहा है, कोई चुनाव को लेकर कुछ नहीं, चुनाव के लिए भी कोई एजेंडा नहीं है। चुनाव में सिर्फ सम्मति का ये होना है। मुजफ्फरनगर जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग के द्वारा सिंचाई व जल संसाधन विभाग की प्रदेश भर में 25,050 नहरों व जनपद मुजफ्फरनगर में 306 पुल पुलियाओं का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण का महा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में एनआईसी में वीसी के दौरान राज्य मंत्री विजय कश्यप, पुरका जी विधायक प्रमोद उटवाल, खतौली विधायक विक्रम सैनी, जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई विभाग की हमारी जो नहरें हैं उन पर पूरे प्रदेश में 25,050 पुल पुलियों का निर्माण नवनिर्माण या उनका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में पुल पुलिया टूटी हुई थी। इसके कारण से लगातार दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता था। आज उन पुल पुलियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग ने बहुत बड़ा कार्य किया है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। तो कितनी पुलिया 25,050 और जिसमें 306 पुल पुलिया मुजफ्फरनगर जिले में नवनिर्माण या जीर्णोद्धार होने वाला है। अगले 100 दिन में काम पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है और निश्चित रूप से हम 100 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित ग्रीन चैम्बर पब्लिक स्कूल में बेबी शो व रोबो एक्सपो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सीईओ सिटी कुलदीप कुमार अहलावत के विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर अध्यक्ष मिलिंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष महेश चंद्र गर्ग, प्रबंधक विनोद संगल, सह प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार, प्रधानाचार्य आजाद वीर, कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार त्यागी व जूनियर विंग के प्रधानाध्यापिका ममता चौहान के द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। बेबी शो में 2.5 वर्ष से लेकर 11.5 वर्ष के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। इस बेबी शो को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया था। रोबो एक्सपो प्रदर्शनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विभिन्न वर्किंग मॉडल, लाइट फॉलोवर, मेट्रो डोर सिस्टम, स्माइलो पप्पी बोट, एलपीजी डिटेक्टर, स्मार्ट बीन, ड्रोन, लोगो गन, 3D प्रिंटर, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम आदि का विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा विस्तृत प्रोग्रामिंग कर दैनिक जीवन में होने वाले महत्व को समझाया गया। विद्यालय में बेबी शो और आ गया।
मुजफ्फरनगर जनपद के किदवई नगर स्थित A to Z प्लांट बंद होने के बाद अब नगर पालिका परिषद की चेयरमैन अंजू अग्रवाल के द्वारा एक नई कंपनी के द्वारा नगर में कूड़ा निस्तारण के रोल्स इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को लाया गया है, जिसका आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल के द्वारा शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अब जनपदवासियों को कूड़े से निजात मिलेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से A to Z कंपनी के बंद होने जाने के कारण नगर में चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा था, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन के प्रयास से अब नगर वासियों को कूड़े से निजात मिलेगी। जल्द ही इस कंपनी के कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा कलेक्ट कर किदवई नगर स्थित कंपनी पर भेजने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर खाद तैयार हो सके और किसानों को उसका लाभ मिल सके। नगर में नगर पालिका क्षेत्र के A to Z प्लांट पर हमें नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए हमारे द्वारा प्लांट शुरू किया गया था। बीच में कोई व्यवधान के कारण ये बंद हुआ। दोबारा किसी कंपनी से, एक और कंपनी है, उससे कांटेक्ट करके इस प्लांट को शुरू किया गया है और हमको पूरी भरोसा है कि ये प्लांट जब शुरू होगा तो जो बहुत सारे ये कूड़े के ढेर कई वर्षों से यहाँ पर लगे हैं और जिसके कारण से खासतौर से किदवई नगर का खाला पार का जीवन बहुत दूभर हो रहा है, इससे हमको इसकी निजात मिल सकेगी। कूड़े का प्लांट चालू हुआ है जिसके कारण से खाद भी बनेगी और जो यहाँ से अन्य ब्रेवेजेस वगैरह निकलेंगे उसका भी निस्तारण यहाँ पे किया जा सकेगा। और ये बहुत अच्छा ये नगर पालिका के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट केंद्र सरकार की वित्त से पोषित है और बहुत जल्दी इसका शुभारंभ आज होकर के। क्या कारण था कि इतने दिनों से प्लांट बंद था और शहर जो A to Z कंपनी पहले यहाँ पर थी, जिसने काम चलाया था, उसी को लापरवाहियाँ रही, कुछ खामियाँ रही हैं जी। अब उसकी चिंता हमको नहीं करनी हो, तो चूँकि समय निकल गया, आगे इसकी व्यवस्था कैसे ठीक है इसकी चिंता हमको करनी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।